जबकि जबकि बार बार आपको बोल रहे थे चेक कर लीजिए। चलिए, साउंड का कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, आइए शुरुआत से फिर से देख लेता हूँ। क्या बताएं, अजीब हाल है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो वॉइस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, वॉइस पे जो पिछली क्लास में हम लोग जहां तक पढ़े थे मैजिक ऑफ वॉइस को, उससे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या बताएं। चलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग करते थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आज डाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, आई राइट अ लेटर। तो इसको हम लोग मैजिक ऑफ वॉइस के चलते सॉल्व किए हैं। ए लेटर इज रिटन बाय मी। और दूसरा है हमारा, आई कैन सॉल्व द सम। ठीक है, तो द सम कैन बी सॉल्व बाय मी। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला, हम लोग अभी तक मैजिक ऑफ वॉइस के सहारे ही कितना पढ़ लिए हैं। ठीक है, कितना कितने प्रकार के सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, वो चीज पढ़े हैं। तो देखिए, यहाँ पे पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख लिए हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख लिए, प्रेजेंट परफेक्ट सीख लिए, सिंपल पास्ट सीख लिए, पास्ट परफेक्ट सीख लिए, पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट और वॉइस ऑफ कौन से मॉडल एक्जुलरी वर्ब। आज का जो क्लास है वो मैं यहाँ से शुरू किया हूँ। इससे पहले बताइए, इतना सारा चीज बोल दिया। ठीक है, माइक ही काम नहीं कर रहा था, टेक्नीशियन महोदय ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्लस हैव प्लस वी थ्री। पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्लस हैव प्लस वी थ्री। इस वाले तो विल, बीन, DISCUSSED डिस्कस्ड। देख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग एरर था थोड़ा, उसको सही कर दिए। DISCUSSED डिस्कस्ड, डिस्कस्ड। ठीक है, और बाय अस हमको छोड़ देना है, क्योंकि मैटर हम एक आदमी से उलझा लेते हैं। ठीक है ना? क्या है, कभी सुलझता है जी। जैसे ही आने, अगर आपको इच्छा है तो बाय अस कर दीजिए, बात खत्म है। बाय, बाय अस। चलिए प्यारे छात्र, 10 मिनट गया। और उसको थोड़ा सा मैनेज कर दीजिएगा। आई कुड हैव बीटन हर। प्यारे छात्रों, जरा ध्यान दीजिएगा, फिर वही दिन लाया हूँ। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन है। और शुरुआत कहाँ से करेंगे? मैजिक ऑफ वॉइस से सॉल्व करना। चलिए आ जाइए। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इधर ऑब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हैव प्लस वी थ्री। तो कुछ नहीं करना है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। तो हर का क्या हो जाएगा? सी। अगर एक्सुलरी वर्ब है तो उस पे विचार करेंगे, थोड़ा सा देख ले। चलिए ठीक, एक्सुलरी वर्ब है उस पे विचार कर लिए, किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा। अब देख लीजिए, इसके बाद किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। वी थ्री का दोस्त लाइए, तो वी थ्री का दोस्त है हमारा बिन। हमेशा वी थ्री का प्रयोग कीजिए, तो BATN, बाय। ठीक है, और क्या हो जाएगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस, मी। चलिए, उम्मीद करते हैं इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसको क्या कर देना है? तासला चुरा देना है, एकदम धुआं धुआं कर देना है। चलिए, एक क्वेश्चन और देखता हूं इसी पैटर्न पे। वो है हमारा, यू मस्ट हैव डन दैट। यू मस्ट हैव दैट। सारे छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, तो बिना देर किए हुए जवाब दें। जो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दैट मस्ट हैव बीन डन, मस्ट हैव बीन डन बाय यू। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं अगली कड़ी में, वॉइस ऑफ
वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बात किस पे करते हैं? वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव सेंटेंस पे, यानी कि इन्फिनेटिव सेंटेंस का वॉइस। तो चलिए, देर कोना बात का एक्टिव हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जहां वर्ब बराबर चीज हो सकता है am, was, where, have, has, had। ठीक है, ये सब रहा। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस V1, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव के लिए हम लोग देखिए, इन्फिनेटिव के लिए जो टू प्लस V1 है, यही हमारा टू प्लस V1, ठीक है, ये हमारा इन्फिनेटिव होता है। अभी जस्ट हमने देखा एक्टिव, एक्टिव हमारा क्या है? एक्टिव है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस टू प्लस V1, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव है। इसका पैसिव जरा ध्यान दीजिए, वो पैसिव इस प्रकार से है, हो जाएगा सबसे पहले एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखे, वही मैजिक ऑफ वॉइस का प्रयोग कर रहा है। दूसरा जो यहाँ पे वर्ब है, इस वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टू प्लस V1 का दोस्त, अभी जस्ट पीछे मैजिक ऑफ वॉइस में बताए थे, टू भी इस V1 को V3 में बदलेंगे, आई लगाएंगे और एक्टिव के सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। जरा देख लीजिए, टू प्लस V1 लगा रहना चाहिए सेंटेंस में। सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब है, टू है, V1 प्लस, यही है हमारा इन्फिनेटिव। ठीक है, इस सेंटेंस का वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखे, जो उपयुक्त वर्ब है उस वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस V1 का दोष क्रिया के रूप के अनुसार धातु टू बी का प्रयोग किए। हमेशा भीतरी का, तो इलाका किसी का भी हो, धमाका भीतरी का होगा। अगला बाय लगा करके सब्जेक्ट को किस में लिखेंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, वैसे देखिए, आई एम टू बाय ए कार, आई एम टू बाय ए कार, आई एम टू बाय अ कार। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग लाएंगे ए कार। अब देखिए, ए कार के साथ तो एक्जुलरी हमने क्या बताया, यदि यहाँ पे वर्ब रहेगा, ठीक है, तो उस वर्ब को क्लिक करेंगे, थोड़ा सा विचार कर लेंगे, तो एक कार के साथ एम नहीं लगेगा, लगेगा कौन सी? इज टू प्लस V1 का दोस्त। नियम से कहिए या वैसे कहिए, ठीक है, टू भी हमेशा भीतरी का, तो BOUGHT, बाउट बाय मी। चलिए, थोड़ा सा देख लीजिए, प्रॉपर आवाज आ रही है? ठीक है ना सारा चीज? थोड़ा सा ध्यान रखिए।
ये अगला क्वेश्चन है, दे हैड टू बिल्ड द रोड, दे हैड टू बिल्ड द रोड। चलिए 1 मिनट का प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा छोटा सा प्रश्न है। आप इसे क्या करें, इसे तुरंत कमेंट करके हमको जवाब दें, जो क्या है इसका आंसर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। चलिए अगला है, दे हैड टू बिल्ड द रोड। कुछ नहीं करेंगे, देख लीजिए, दे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, इंफिनिटिव, इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा हमारा पैसिव में, द रोड हैड टू बी, रोड हैड टू बी built by बाय देम नहीं होगा, ठीक है, बाय देम ये नहीं होगा, ठीक है, वो किस लिए नहीं होगा, चलिए पेन भड़क गया मेरे हाथ से, बाय देम नहीं होगा इसलिए क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, यदि सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड रहे, यदि एक्टिव का सब्जेक्ट हमारा क्या रहे, अंडरस्टूड रहे, यानी हम लोग इस बात पे निर्णय ले सकते हैं जो हाँ हाँ अकेले नहीं है सकता है, इतने लिख करके किया जा सकता है, यानी कि क्रिया के मुताबिक यदि आपका कोई सब्जेक्ट रहे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वॉइस के चौथे मंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, बाय देम, बाय फलना, बाय चिल्ला, सब्जेक्ट का काम नहीं करते। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, वॉइस ऑफ इंफिनिटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर। अब है हमारा वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव सेंटेंस, वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव सेंटेंस starts with voice of infinitive sentence starts with there, अर्थात इसका मतलब हुआ there से प्रारंभ होने वाले infinitive sentence का वॉइस, ठीक है, there से प्रारंभ होने वाले there से प्रारंभ होने वाले infinitive sentence का वॉइस। कुछ नहीं करना है, चलिए थोड़ा सा एक्टिव देख लेते हैं। देयर से प्रारंभ होगा तो देयर तो होगा प्लस वर्ब, देयर प्लस कौन सी, वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की जगह पे हमारा क्या रहेगा, नाउन रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है हमारा प्लस इंफिनिटिव। चलिए उसके बाद क्या है हमारा इंफिनिटिव, ठीक ना, देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर कोई ना कोई हमारा नाउन रहेगा। उसके बाद है इंफिनिटिव, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, इंफिनिटिव से पहले तक यानी कि नाउन तक, यहां तक
अर्थात जैसे देख लीजिए एक सब सेंटेंस हम आपको दे देते हैं। देयर इज नो टाइम टू लॉस। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं देयर से प्रारंभ हुआ है, हर्व है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टाइम हमारा सब्जेक्ट हो गया, टू प्लस वी वन ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है। तो इससे पहले ज्यों का त्यों हमको उतार देना है। क्या करना है, इससे पहले ज्यों का त्यों उतार देना है। तो हो जाएगा देयर इज नो सब्जेक्ट तक टाइम, यानी कि ले लीजिए ना टू तक, इस टू तक जो है हमको सेम टू सेम उतार देना है। उसके बाद प्लस वी वन का दोस्त अपने मन से भी जोड़ देंगे, और लास्ट में जो एस है यानी कि वी वन है, इस वी वन को वी थ्री में बदल देंगे। उसके बाद किस में बदल देंगे, इसको वी थ्री में बदल देंगे वी वन को। तो एल ओ लॉस का लॉस वी थ्री, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा बनाइए। देयर इज नो देयर इज नो देयर इज नो वर्क टू डू। चलिए बनाइए तो फटाफट। देयर इज नो वर्क टू डू, कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाइए ना, टू तक सेम टू सेम उतार दीजिए। तो हम उतार देते हैं, देयर इज नो वर्क टू। अब क्या लगाना है, बी लगाना है अपने मन से। उसके बाद क्या करना है, भीतरी में बदल देना है। डन, बन के तो रेडी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। चलिए थोड़ा सा बनाइए प्रश्न को। छात्रों प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, टू तक सेम टू सेम लेके चलना है। देयर इज ए लॉट ऑफ टू, अब बी लगाना है, और बी वन को किस में बदल देना है, बी थ्री में बदल देना है। अगला क्वेश्चन देखिए। देयर इज नो मनी टू डब्ल्यू ए एस टी, सॉरी डब्ल्यू ए एस टी, खर्च करना। देयर इज नो मनी टू वेस्ट, देयर इज नो मनी टू वेस्ट।
टू वेस्ट। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा देयर इज नो टू बी और WASTED वेस्टेड। चलिए एक प्रश्न और देते हैं। देयर इज नथिंग टू वाइट फॉर। देयर इज देयर इज नथिंग टू वाइट फॉर। प्रश्न है देयर इज नथिंग टू वाइट फॉर। सॉरी, ओहो वाइट नहीं है, विप। वही तो, WEEP विप फॉर। देयर इज नथिंग टू विप फॉर। चलिए बड़ा ही प्यारा सा यहाँ तक। देयर इज नथिंग टू बी वेप फॉर। देयर इज नथिंग टू बी वेप फॉर। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अगला टाइप, वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव। वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव सेंटेंस स्टार्ट with it। Voice of imperative sentence starts with it। ठीक है, यानी कि imperative सेंटेंस से स्टार्ट, सॉरी इट से स्टार्ट होने वाले, इट से स्टार्ट होने वाले, इट से स्टार्ट होने वाले इंफिनिटिव सेंटेंस का वॉइस। इट से प्रारंभ होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस का, सॉरी इंफिनिटिव सेंटेंस का वॉइस। आइए कुछ नहीं करते, सेम टू सेम मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा कलाकारी है। आइए एक्टिव इस प्रकार है, इट प्लस वर्ब नाउन, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, ठीक है, प्लस कौन से, इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटिव हमारा क्या है, प्लस V1 को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, आइए इसका पैसिव बड़ा ही प्यारा सा है। सबसे पहले तो आप नाउन तक सेम टू सेम चलिए, किस तक, नाउन तक। तो आ जाइए इट प्लस वर्ब प्लस नाउन। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में बदल लीजिए। ठीक है, बदल दिए। उसके बाद अपने मन से कोड लगा दीजिए। फिर आपको ई 2 प्लस V1 का दोस्त को बुलाइए 2B, और जो ये V1 है इसको आप V3 में बदल दीजिए। ठीक है, और यही आपका पैसिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, इट इज टाइम टू स्टार्ट द रेस। इट इज टाइम टू स्टार्ट द रेस। चलिए इसका हमको पैसिव बनाना है, तो मैं ही बना देता हूं। 2 से पहले तक सेम टू सेम रखना है। इट इज टाइम, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, यहां तक आ गए तो अब ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो द
रेस। उसके बाद क्या करना है, नियम से 4 लगाना है, लगा दिए अपने मन से। उसके बाद 2 भी रखना है, क्या रखना है, 2 बी। उसके बाद V1 को V3 में, तो V1 यहाँ पे स्टार्ट है, देख रहे हैं ना, इसको V3 में कर दें तो STARTED, स्टार्टेड हो जाता है। चलिए समझ लीजिए थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इट इज टाइम टू इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। इट इज टाइम टू टेक इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। तो चलिए इस टू तक तो सॉरी टाइम मैंने टू से पहले तक तो सेम टू सेम रखना है, तो हो जाएगा इट इज टाइम, एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक कर दिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले आपको 4 हो जाएगा, कब हो जाएगा, चलिए जरा समझिए। नाउन तक सेम टू सेम आ गया, फिर अपने मन से फोर जोड़ देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, तो भी प्लस V3, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, इट इज टाइम, तो यहाँ पे भी सुधार हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर। अब बुलाइए सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट में रेस, 2 + V1 का 2 भी स्टार्टेड। चलिए अब देख लीजिए टाइम, उसके बाद लाना है 4, ठीक है, तब लाना है ऑब्जेक्ट को साइज 2 भी टेकन। इट इज टाइम टू इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज भी टेकन। अगला है इट इज टाइम टू, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम आपको, क्वेश्चन है इट इज टाइम टू से चलिए थोड़ा सा बनाइए तो प्रश्न को जल्दी से। चलिए टाइम तक सेम लेके चलना है। इट इज, यानी कि टू से पहले जितना है वो सबको उतार देना है, टाइम रहे बाइम रहे कुछ उससे कोई मतलब नहीं है। टू से पहले जो भी है उसको उतार देना है, फिर अपने मन से फोर लगाना है। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लाइए आवर, SPRAYER, स्प्रेयर, ठीक है। टू बी से का क्या हो जाएगा, V3 से। चलिए अब हम लोग अगली कड़ी में बात करते हैं
voice of sentence having two VJCTS objects. Voice of sentence having two objects. आज हम लोग बात कर रहे हैं वॉइस ऑफ सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। जरा ध्यान दीजिए, एक्टिव होगा हमारा सबसे पहले वर्ब, O1 प्लस O2, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस O1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस O1, उसके बाद O2। हमको इसको पेसिव में बदलना है, तो पेसिव में बदलना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले O1 को आप किस में बदलिए, सब्जेक्ट में बदलिए, ठीक है। उसके बाद आप अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल